अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुल्लाह बुज़दार। आज मैं कामयाब ज़िंदगी या कारोबार में कामयाबी के बारे में बात करना चाहूँगा। शुरू शुरू में तो थोड़ी बहुत तमहीद के बाद फिर असल बात पर आया जाता है ताकि बात समझ में आ जाए। और मेहरबानी करें आप पूरी तवज्जो से सुनें और पूरी बात सुनेंगे तो अच्छी बातें आपकी समझ में आ जाएगी। असल में इस दुनिया में ना मुख्तलिफ हालात के लोग रहते हैं। आपके साथ कुछ बड़े ज़मींदार हैं, कुछ बड़े बाख्तियार हैं, कोई अफसर टाइप लोग हैं, कोई सरदार टाइप लोग हैं, कोई सियासी लोग हैं। तो उसके दरमियान में कुछ आम लोग भी रहते हैं। आम लोग वो हैं कि कुछ ऐसे समझदार लोग हैं, वो अपने हालात के मुताबिक उन लोगों से बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो बज़ाहिर ज़्यादा जायदाद वाले हैं, ज़्यादा अख्तियार वाले हैं और ज़्यादा मतलब है कि ख़ानदानी तौर पर अरसे से उनके पास जायदाद हैं। कुछ उनके दरमियान ऐसे लोग भी हैं जो अपने थोड़े वसाइल में बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके बच्चे साफ़ सुथरे हैं, उनकी गाड़ी, घर या जिस तरीके से वो रह रहे हैं वो बेहतर रह रहे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे रह रहे हैं। तो उस पर मैं बात करूँगा। यकीनन आपको ये बात, आप अगर गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बड़े बड़े जागीरों वाले, बड़े बड़े जायदादों वाले, बड़ी पहुंच वाले, सियासी असर रसूख वाले रह जाते हैं, दरमियान से कुछ लोग आगे निकल आते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो ख़ास तौर पर मैं अपने इलाके के मिसाल देता हूँ कि मेरे इलाके में जो सरदार टाइप लोग, सरदार घराने, ये जो सियासी अप्रोच रखने वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के अच्छे ओहदे उन्होंने लिए होंगे। बज़ाहिर तो वो अपने हिसाब से बेचारे अपने आप को कामयाब समझते रहे, मगर उनके बीच में कुछ लोग उनसे बहुत ही आगे निकल गए, कारोबार में आगे निकल गए, दूसरे मुल्कों में गए और बहुत कामयाब हो गए। तो मैं आमतौर पर देखता हूँ जो असल रसूख वाले घराने हैं वो छोटे छोटे मुलाजमतें लेकर, क्योंकि उनको आसानी से मिल जाती हैं, तो वो अपना ज़िंदगी उस ठहराव के साथ गुजार रहे होते हैं। उन गरीब लोग, कम वसाइल लोगों से भी कम हैसियत से गुजार रहे होते हैं। उसकी वजह यही है कि उनको ख़ानदानी तौर पर जो असर रसूख मिला है उससे उनको नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है। और आम आदमी जो है ना, हमारे ट्राइबल एरिया, जो डेरा गाजी खान का जो ट्राइबल एरिया है, या देहात, सिंधी देहात है, वाराड़ी के लोग हैं, और सरायकी वसेब की जो देहाती इलाका है, देहात से शहर में आना या अपने काम को शहर में शिफ्ट करना, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो अभी मैंने ख़ास तौर पर मैं कराची की बात करूँगा। कराची में सिंध के लोग, जो देहात के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, सिंधी लोग हैं, वो कम कामयाब हैं कराची और हैदराबाद में। बाहर से आए हुए, दूसरे इलाकों से, दूसरे सूबों, फाटा वगैरह से आए हुए लोग ज़्यादा कामयाब हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास अपने वसाइल इतने हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलते। तो दूर से जो, बाहर से जो आते हैं, कम वसाइल के लोग होते हैं, बिल्कुल ही उनके पास पैसा नहीं होता। वो आते हैं, यहाँ काम करते हैं और बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। आप शहर में देखें कि वहाँ एक रेडी जो सीमेंट, गारा, बजरी, रेत के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उस पर वो ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवे बेच रहे होते हैं। वही ड्राई फ्रूट बेचने वाला, खुश्क मेवे बेचने वाला एक से दूसरे साल में अपने दुकान का मालिक हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार करके वो बहुत आगे निकल जाता है। उस छोटे ज़मींदार से जो
देहात में रहकर अपने उसी जिम्मेदारी, उसी हिसाब किताब में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसके अलावा बहुत सारे कारोबार हैं, दूसरे मुल्कों में लोग जाते हैं, ऐसे लोग भी आपके सामने हैं और उनकी मिसालें हैं कि जो बिल्कुल खाली हाथ के दूसरे मुल्कों में आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। सिर्फ दूसरे मुल्कों नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत वसाइल हैं, बेहिसाब वसाइल हैं। पाकिस्तान में तरक्की करना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़े बहुत मसाइल ज़रूर हैं, आप उन मसाइल में उलझ के ना रहें। अगर आप देहात में रहते हैं तो देहात से निकल कर शहर आने के लिए आपको क्या मसले हैं, वो मसले आप हल कर लें। आप शहर में आ गए, शहर में सर्वे करें आपने कौन से इलाके में रहना है, क्या कारोबार आप जानते हैं, उससे बेहतर कारोबार क्या हो सकता है। तो मैंने तो शहर में देखा है, जो देहात में रहने वाले अच्छे खासे अपने आप को वो समझते हैं कि हम बड़े तुरन खान हैं, बड़े हम कामयाब हैं, हमारे बहुत सारे लोग हमें सलामी देते हैं। यहाँ शहर में लोग बड़ी आसानी से अपनी अच्छी ज़िंदगी, उनसे कई गुना बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये ख़ानदानी बैकग्राउंड, ये जागीरें, ये जायदादें, इनकी ये पाँव की बेड़ियाँ हैं। आप अगर आज कामयाब हैं, आपके पास वसाइल हैं, अब भी ज़्यादा जायदादें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बड़े बड़े नाम के लोग हैं कारोबारी, आपने उनसे पूछा, आप उनको देखते हो कि उनके अपने नाम पे कितने रकबे हैं, कितने प्लाट हैं, कितने प्लाजे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक जगह पे कारोबार करते हैं, वो चीज़ें बेच देते हैं, फिर नई खरीदते हैं, फिर नई बेच देते हैं, बनाते हैं। हाउसिंग कॉलोनी को बना रहा है, कोई पेट्रोल पंप बना के बेच रहा है, कोई मकान बना के बेच रहा है। मतलब है कि वो अपने पास वसाइल अगर जो रख रहा है तो वो फंस जाता है, वो ना गैर मुल्क जाने के लायक होता है, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लायक नहीं होता। आमतौर पर देहात से आने वाला आदमी कहता है कि यार मैं शहर में रहूँगा कैसे, वो थोड़ी सी वो कर ले। शहर में मकान बड़े कम कीमत रेट पे मिलते हैं किराए पे, और ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं वहाँ फ्लैट में रहना चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी है तो नीचे उसकी पार्किंग भी है, पार्किंग के साथ उसका सिक्योरिटी वाला भी है। वहाँ से आप उसी पार्किंग से लिफ्ट पे आप सीधा अपने फ्लोर पे जाकर अपने कमरे में जा सकते हैं। और ऐसे भी हैं कि जिसमें लिफ्ट नहीं है, वहाँ गाड़ियाँ बाहर मोटरसाइकिल है। इस्लामाबाद में तो कोई ख़तरा नहीं होता है, कहीं भी आप रह रहे हैं तो वहाँ आप गाड़ी बाहर खड़ी कर दें, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से हम करते क्या है, हम अपने पिंजरे खुद बनाते हैं जिसमें हमें कैद होना है। वो ख्यालात के पिंजरे हैं, वो खौफ के पिंजरे हैं। जिस तरह से परिंदे को आदमी पकड़ के उसको पिंजरे में बंद कर देता है, हमने अपने आप को बंद किया होता है। भाई शहर जाऊंगा तो क्या होगा, इस्लामाबाद जाऊंगा तो क्या होगा, कराची जाऊंगा तो क्या होगा, कहीं बाहर जाऊंगा तो कुछ नहीं होता भाईजान। ये सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। तो आप जितनी भी अपने जहन में करेंगे कि मैंने क्या करना है, फिर वो आप कर गुजरिए। आप रवाना होंगे, रास्ते में आपको ऐसे लोग मिलते